सांबा जिले में विजयपुर की रचेल बटोरिया स्थित गुज्जर बस्ती में बुधवार देर शाम भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 60 कुल्ले जलकर राख हो गए। राहत की बात ये रही कि आगजनी की इस घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग फैलने से पहले ही गुज्जरों ने अपने कुल्ले खाली कर दिए और मवेशियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन आगजनी की इस घटना में कुल्लों में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। तेज हवाओं के बीच सूखी घास व बांस से बने इन कुल्लों में आग काफी तेजी से फैली, जिससे आग पर काबू पाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुज्जर बस्ती में आग लगने की सूचना मिलने पर सांबा की डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता ने तत्काल बचाव कार्य शुरू करते हुए अग्निमिशन दल को मौके पर रवाना किया। रामगढ़ व सांबा स्टेशन से अग्निमिशन दल की गाड़ियां मौके पर रवाना की गई, लेकिन देखते ही देखते आग पूरी बस्ती में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए सेना, एम्स व जल शक्ति विभाग के वाटर टैंक्स भी लाए गए। डीसी अनुराधा गुप्ता ने मौके पर लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। कच्चे कुल्ले थे रिहायशी, और इसमें भैंसों का फोडर था, जिसमें पराली, तूड़ी वगैरह, और मौसम भी ऊपर से नासाजगार था, जिसकी वजह से आग ज़्यादा फैल गई है। हवा से ज़्यादा आग फैली। कितना कोई अभी अधिकारी कोई मौके पे कोई? हाँ, जहाँ पे मौके पे एसडीएम साहब आए हैं, एसडीपीओ साहब आए हैं और एसएचओ साहब आए हैं, तहसीलदार साहब, हमारे सरपंच साहब मौके पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन फायर टेंडर की जो सर्विस है उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि इनके अगर वक्त पे आने से काफ़ी सारा काम नुकसान बच सकता था। लगभग 6:30 के करीब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली रखबरोतियाँ के बारे में कि यहाँ पे मैसिव फायर लगी है। इनफैक्ट अराउंड दैट टाइम ओनली 2 और जगहों पे फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, एक बाड़ी ब्राह्मणा में और सांबा में, और ये यहाँ पे रखबरोतिया में, जो कि काफ़ी मैसिव था। तो जो विजयपुर से और सांबा से तो फायर टेंडर यहाँ पहुँच गए, और एक साइड से क्योंकि विंड तेज़ थी और यहाँ पे फॉडर और ये जो घास, सूखी घास होने की वजह से वो एकदम से स्प्रेड हो गई। तो फायर टेंडर्स 2 तो इमीडिएटली प्रेस हो गए सर्विस में और उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम, लेकिन दूसरी साइड एकदम से स्प्रेड हो गई थी, तो दूसरी साइड से हमने रामगढ़ से फायर टेंडर इमीडिएटली मंगवा लिया। उसके बाद ये सारे जितने हमारे फायर टेंडर्स थे सब हमने प्रेस कर लिए सर्विस में, और आर्मी को भी हमने रिक्वेजिशन दे दी। उसके अलावा फिर पानी का जैसे रीफिलिंग का इंतज़ाम करना था, एम्स अथॉरिटीज़ ने भी हमारी हेल्प की, और हमारे अपने पीएचई के जितने भी वाटर टैंकर्स वगैरह हैं वो भी सारे इसमें लग गए। तो अब इस समय आप देख सकते हैं कि लगभग फायर कंट्रोल में हो गई हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। कोई 60 के करीब कुल्ले जो थे वो जल गए हैं, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई भी जान माल का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ना कोई इनके जो मवेशी हैं ना उनको कोई नुकसान हुआ, ना किसी को। एक पर्सन को हल्का बर्न का केस है, लेकिन वो हमने उसी समय एम्बुलेंस इमीडिएटली भेज दी थी, तो उसको इमीडिएट फर्स्ट एड दे दी गई है। तो उस तरह से वो नुकसान नहीं हुआ है। बट बाकी इन लोगों का जैसे आप देख सकते हैं कि कुल्ले बिल्कुल जल गए हैं, लगभग 50-60। तो इनको जो इमीडिएट रिलीफ इनको चाहिए था वो इमीडिएटली अभी ऑन वे है। अभी थोड़ी देर में यहाँ जो इन्होंने जैसे टेंट, खाने का राशन वगैरह, हाउस होल्ड आइटम्स और ब्लैंकेट्स वगैरह, जो कोई भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी अभी यहाँ पहुँच जाएंगी, और थोड़ी देर में हम इनको ये दे देंगे। तो उसके अलावा बाकी भी और कुछ यहाँ पे इन्होंने अपनी और चीज़ें कुछ बताई हैं, मेरे नोटिस में लाई हैं, उनको भी हम इमीडिएटली अभी एड्रेस कर देंगे उन इश्यूज़ को।